नमस्कार दोस्तों। मेंस्ट्रुअल हाइजीन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि जो खून बाहर आ रहा है इसको सोखने के लिए मेंस्ट्रुअल अब्सॉर्बेंट मटेरियल्स क्या क्या हैं। आप मुझसे ज़्यादा ही जानते होंगे। घरेलू उपचार भी हैं और कमर्शियली अवेलेबल मार्केट में ऑप्शंस भी हैं। घर के जो उपचार हैं वो है कपड़ा। कपड़ा आप चाहे इस दुपट्टे का कपड़ा मान लें, चाहे साड़ी का माने, चाहे चादर का माने, चाहे तौलिया, जो भी आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कपड़े के बीच में भी कॉटन यानी कि रुई डाल सकते हैं, पर उसके अपने नुकसान हैं। नुकसान ये कि वो कपड़ा है वो उतना खून नहीं ले सकता। दूसरी बात, कपड़ा अपनी जगह से हिल सकता है। यदि वो हिल जाता है तो खासकर जो बच्चियां हैं उनके दाग धब्बे लग जाते हैं। फिर इन्हीं कपड़ों को या तो हम फेंक देंगे या हम फिर से इस्तेमाल करेंगे। आमतौर पे रुई को फेंक दिया जाता है और कपड़े को वापस धोया जाता है। हम उसको अच्छे से धोते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने अच्छे से नहीं धोया तो उसके अंदर भी कीटाणु रह जाएंगे जो कि इन्फेक्शन करेंगे। और अच्छे से धोया भी है तो उसको बहुत अच्छे से सुखाना है, और सुखाने के लिए सूर्य की तेज रोशनी के बहुत ज़रूरी है। रोशनी और उसके साथ गर्मी, क्योंकि उस रोशनी के अंदर यूवी रेज होते हैं जो अपने आप उस चीज़ को स्टेरिलाइज करते हैं। आजकल तो कोविड में स्टेरिलाइजेशन का ही ज़माना चल रहा है। यदि सूर्य की किरणें इतना प्रताप में नहीं है और वो अच्छे से नहीं सूख रहा या आपको जल्दी है तो आप प्रेस करके भी उस कपड़े को इस्तेमाल कर सकती हैं, और ये कपड़ा कई महीने चलता है और ये ग्रामीण इलाकों में काफ़ी प्रचलित है। दूसरी तरफ जो कमर्शियली अवेलेबल सैनिटरी नैपकिन्स हैं जो आप टीवी एड्स वगैरह में देखते हैं, ये सबसे प्रचलित हैं। और ये जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं ये डिस्पोजेबल है, यानी इस्तेमाल करो एक बार और फेंक दो। अब इस सैनिटरी नैपकिन में भी कई सारे हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि चिपकाए जा सकते हैं और कुछ हैं जो कि नाड़े के साथ, इलास्टिक के साथ, डोरी के साथ बांधे जा सकते हैं। जो चिपकाए जा सकते हैं उसमें भी कईयों के साइड में पर होते हैं जिसे विंग्स बोलते हैं, ताकि वो आपकी अंडरगारमेंट, पैंटी, कच्छी, जिस नाम से आप बुलाएं, उसमें चिपक जाते हैं। जो डोर के साथ होते हैं वो लंगोट की तरह पहने जाते हैं। और इसमें भी अलग अलग कपड़े के, अलग अलग प्लास्टिक के, अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। कई बहुत ज़्यादा खून को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, कईयों के अंदर जेल होता है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए, और साइज के हिसाब से रेगुलर साइज, नॉर्मल साइज होता है, लॉन्ग होता है, एक्स्ट्रा लॉन्ग होता है और चौड़ा भी होता है, और बहुत ज़्यादा जिसको खून जा रहा है उसके लिए एब्जॉर्बेंट, हाईली एब्जॉर्बेंट भी होता है। तो अलग अलग प्रकार के हैं, पर इतनी बात मैं समझा दूं, जितना ज़्यादा वो खून एब्जॉर्ब करेगा और जितना ज़्यादा वो पतला होगा और जितना ज़्यादा वो सिंथेटिक और प्लास्टिक होगा, उतनी ही ज़्यादा आपको इन्फेक्शन के चांसेस है, क्योंकि आप उसे उतनी ज़्यादा देर रखेंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा वो कितना खून अब्जॉर्ब कर गया। आपको सतर्क रहना है और आपको उसको बदलते रहना है। और जितना प्लास्टिक है उतनी स्किन को तो वो भाता नहीं है। कितने सारे लोगों को इसी प्लास्टिक मटेरियल की वजह से इन्फेक्शन हो जाती है, और इन्फेक्शन नहीं तो रैश हो जाती है। कई बार जांघों के बीच में फ्रिक्शन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से कैंडिडल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन वगैरह वगैरह हो जाते। कभी कभी अंदर के हिस्से में काली काले निशान भी पड़ने लगते हैं जो कि रगड़ से होते हैं। तीसरा उपाय और चौथा उपाय वो ये है कि हम लोग योनि मार्ग के अंदर डालने वाला उपाय कह रहे हैं। एक है सैनिटरी नैपकिन की तरह ही जो टैम्पन है, जो कि एक रुई का गोला है जो पतले से धागे के साथ होता है, आप उंगली से उसको अंदर डालते हैं। ये जो है ये भी डिस्पोजेबल है, आप इस्तेमाल करेंगे, उसे फेंक देंगे, रुई अपना अब्जॉर्ब करेगा। इसमें ये देखने का आपने कितना अंदर डाला, आप अंदर डाल के भूल तो नहीं गए, आप अंदर डाली हुई चीज़ को खोज तो नहीं रहे क्योंकि आपको मिल नहीं रही कि आपने इतना अंदर डाल दिया, या आपने जो डाला वो इतनी देर के लिए रख दिया कि आपको पता ही नहीं चला कि मैंने दिन में एक बार नहीं बदला उसको। इसके एक और बात है, क्योंकि हम भूल जाते हैं इसलिए कई बार इस वाले में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक भयानक सी इन्फेक्शन है जो स्ट्रेप्टोकोकस से होती है, जिसके संक्रमित होने के रिस्क होते हैं। टैम्पन एक अच्छी ऑप्शन है, खासकर उन लोगों में जो कि तैराक हैं, स्विमिंग करते हैं, एथलीट्स हैं, व्यायाम करते हैं और वो अंदर
डालने का एक यंत्र है। पश्चिमी देशों में इसका खासा प्रचलन है। कुछ देश जो कि वर्जिनिटी को बहुत मानते हैं और हाइमन रप्चर के ऊपर नहीं चाहते कि कोई चीज़ अंदर डले, वो लोग उससे दूर रहते हैं, पर बाद में उसको इस्तेमाल करते हैं। जो अंदर डालने के लिए एक और सुविधाजनक चीज़ आई है वो है मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप एक इतना छोटा सा कप होता है जो कि प्लास्टिक का होता है, जिसको आप आराम से ऐसे करके पिचका के अंदर रास्ते में डाल सकते हैं। ये एक ही बार आपको खरीदना है, ये आपके आजीवन काम आ सकता है। आपके साइज के हिसाब से बड़ा कप, छोटा कप, मीडियम कप है, और आप इसको सरल तरह से पानी में उबाल के धो सकती हैं। उसके बाद एक बार अंदर डाल लीजिए, दिन में 3 बार भी बदलना हो तो बाहर निकालिए, नॉर्मल पानी से धोइए, अंदर डाल दीजिए। इस तरह से इस्तेमाल होता है। इसमें एक ही बार का खर्चा है, आपको ना तो उसको फेंकना है, ना उसके प्रदूषण का कोई उसकी वजह से कोई प्रदूषण की चिंता है। और ये मेंस्ट्रुअल कप जो है ये प्लास्टिक का है, तो आपको बार बार खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आप सबको ये बता दूं कि आज के दिन में भारत सरकार की तरफ से मेंस्ट्रुअल सैनिटरी नैपकिन बैंक्स आ गए हैं। जैसे कि खून हम दान करते हैं और रक्त केंद्र हैं, रक्त बैंक हैं, इसी जैसे नेत्र दान के बाद नेत्र बैंक हैं, उसी तरह सैनिटरी नैपकिन्स के बैंक भारत देश ने बनाए हैं। कारण ये कि हम चाहते हैं कि हर औरत को, हर लड़की को सैनिटरी नैपकिन मिले। महीने में एक सैनिटरी नैपकिन दान भी दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, ज़िलों में। और ये जो नैपकिन है ये सस्ते बनाए जाते हैं, और अगर बेचते भी हैं तो सस्ती कॉस्ट पे भी बेचते हैं, पर निःशुल्क भी मिलते हैं। एक और बात मैं आप सबको बता दूं कि जो आपके सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो आज डिस्पोजेबल ही नहीं, रीयूजेबल भी है। यानी कि कपड़े वाले सैनिटरी नैपकिन बने हैं जिसमें मोटा कपड़ा तौलिए जैसा इस्तेमाल हुआ और उसके अंदर भी कुछ मोटा कपड़ा तौलिए जैसा है और उसकी साइड की डोरें हैं, तो आप 3 से 4 महीने उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसे अगर आपके पास 5-6 हैं तो अगर दिन में आप 3 एक इस्तेमाल करें तो, और हर रोज़ आप 3 धोएं, तो आपके पूरा महीना चल जाता है और ये 5-6 महीने तक रहते हैं। अफ्रीकी देशों में खासा इसका प्रचलन है। और हम इसके बारे में भी जान चुके हैं कि इनकी वजह से क्या इन्फेक्शन होती है। इसी के साथ बहुत बहुत नमस्कार। यदि आपको मेरा ये शो पसंद आया और इसी तरह के अनेक विषयों पर भी मैंने कई बार चर्चा करी है, इस ही चैनल पे ये सारे शोज अवेलेबल हैं। थम्स अप, लाइक दें, और यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपने विचार, फीडबैक इस शो के बारे में दें।